नर्मदापुरम में आज कार्तिक पूर्णिमा का पर्व बड़े ही धूमधाम और आस्था के माहौल में मनाया जा रहा है। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। ज्ञानवीर विश्वविद्यालय नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मां नर्मदा और तवा के संगम स्थल बांद्रा भान में हर साल की तरह इस बार भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह 4 बजे से ही नर्मदा घाटों पर स्नानार्थियों का तांता लगा हुआ है। लाखों श्रद्धालु मां नर्मदा के तवा संगम तट पर पवित्र स्नान कर पुण्य अर्जित कर रहे हैं। वहीं प्रशासन ने घाटों और मेला परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक समय एक राजा को वानर मुख का श्राप मिला था, जिसका निदान कार्तिक पूर्णिमा पर संगम स्नान करने से हुआ। तभी से इस दिन संगम स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। इसी आस्था के चलते नर्मदापुरम, बैतूल और छिंदवाड़ा सहित आसपास के जिलों से हजारों श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। 3 दिनों तक चलने वाला बांद्रा भान मेला न सिर्फ धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक उत्सव के रूप में भी प्रसिद्ध है। इस दौरान आदिवासी परिवार अपने कुल देवता की पूजा अर्चना के लिए भी यहां आते हैं। नर्मदा के घाटों, विश्व प्रसिद्ध सेठानी घाट, कोरी घाट, विवेकानंद घाट, पर्यटन घाट और सर्किट हाउस घाट पर भी सुबह से श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली। श्रद्धालुओं का कहना है कि कार्तिक पूर्णिमा पर मां नर्मदा स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। अनुमान है कि शाम तक करीब 2.5 से 3 लाख श्रद्धालु मां नर्मदा में डुबकी लगाएंगे। मेला स्थल पर पुलिस, एनडीआरएफ और नगर निगम टीमों ने सुरक्षा, स्वच्छता और व्यवस्था की कमान संभाल रखी है। नर्मदा की नगरी नर्मदापुरम आज आस्था के रंग में रंगी है। मां नर्मदा की जयकारों से घाट गूंज रहे हैं और संगम तट श्रद्धा और भक्ति और संस्कृति का अद्भुत संगम बन गया है। कार्तिक पूर्णिमा की सबको बधाई। कार्तिक मास में जैसे ही क्वार मास खत्म होता है और कार्तिक मास का प्रारंभ होता है, सभी लोग तुलसी पूजन और सवेरे उठ के पहले पहर में स्नान करते हैं। उस स्नान का अपना एक महत्व है। आज कार्तिक पूर्णिमा पे नदियों में जाकर नहाने का अपना महत्व है। पूरे कार्तिक मास में स्त्रियां सुबह जल्दी उठकर कार्तिक स्नान कर कार्तिक मास की कथा करती है, तुलसी की परिक्रमा करती है, से शालिग्राम भगवान का भजन पूजन इत्यादि करती है। उसके बाद कार्तिक पूर्णिमा पर आज के दिन यहाँ स्नान करके सत्यनारायण की कथा कराकर और अपना व्रत का पारायण करती है। आज 1 महीने का व्रत कार्तिक पूर्णिमा पे समाप्त हो जाता है। बोलो श्री शालिग्राम भगवान की जय, कार्तिक मास की जय, दामोदर भगवान की जय, जय जय श्री राधे श्याम। ये सब लोग मेरे साथी हैं, ये भी खिड़किया से आए हैं। हम लोग खिड़किया से नहाने के लिए आए। आज नर्मदा माँ नर्मदा साल का एक बार ये कार्तिक की पूर्णिमा पड़ती है, इसलिए हम लोग सब इतनी दूर से नहाने के लिए आते। कार्तिक के महीने में सुबह 5 बजे नहा के पूजा करते हैं। अलग अलग स्थानों पर नहाने भी जाते हैं, पर आज के दिन ये समाप्ति है। कार्तिक की पूर्णिमा के दिन ये आज समाप्ति है। बाकी 11 से नहाते हैं, जो 11 पढ़ के नवरात्रि की उसपे से नहाते हैं। और आज पूरा 1 महीना हो गया, आज समाप्ति है। पूजा अर्चना करेंगे और फिर उसके बाद अपने अपने घर चले जाएंगे। श्री नर्मदा महारानी की जय। आदौ ब्रह्मांड खंडे त्रिभुवन विवरे कल्पतस कुमारी, मध्याह्ने शुद्ध रेवा रहती भेद कंठो कंठे, श्री कंठे कंडरूपा ललित सुजटा सांग्री ब्रह्म शांति, सा देवी वेद गंगा ऋषि करनी नवनामाम प्रभातु। महेंद्रवान मेले का ये महत्व है। इसमें प्राणम है, नर्मदा प्राण में भी यह कथा आई है और अलग अलग भी स्थानों पर कथा आई है। यहाँ तवा और नर्मदा जी का संगम है और उस संगम पर ऐसी कहावत है कि एक जो बनरिया थी वह नर्मदा जी की बाढ़ आई थी, तो उसमें आधी तो बाढ़ के कारण वो हो गई थी और आधा चेहरा उसका बनरिया रहा था। तो नर्मदा जी का ये महत्व है कि वहाँ स्नान करने से आदमी को मोक्ष की प्राप्ति होती है और सुयोग उसको जन्म मिलता है। फिर उसके बाद में वो बंदरिया बाद में जाकर एक राजा बनी थी और उसका चेहरा जो था वो बंदर हो जाता था। तो ऋषियों ने बताया कि उसका कारण बताया कि तुमने वानरवान में बाढ़ में आदि डूब जाने के कारण तुम्हारा जो शरीर है वो मनुष्यों जैसा सुंदर हो गया, चेहरा वो आपका बंदर जैसा है। दूसरा, कार्तिक पूर्णिमा पर वहाँ स्नान करने पर यही विशेष महत्व है। बाकी
हर जगह पुण्य, जहाँ दो नदियों का संगम होता है वहाँ पर स्नान करने पर इसी प्रकार का पुण्य मिलता है, अथवा गंगा यमुना के में भी स्नान करने से भी पुण्य मिलता है। कार्तिक पूर्णिमा पे दान पुण्य और दीप दान करना विशेष आवश्यक होता है। कार्तिक जो महीना है ये भगवान विष्णु के लिए समर्पित है और इसमें विष्णु की पूजन विशेष होती है। अभी वैकुंठ चतुर्दशी जो निकली है उस पर भगवान विष्णु को बेलपत्ती चढ़ाई जाती है और नारायण को तुलसी चढ़ाई जाती है। इस प्रकार से अलग अलग महत्व है। एक जगह तुलसी चढ़ती है शंकर जी को और दूसरे विष्णु भगवान को बेलपत्ती चढ़ती है। दान पुण्य का विशेष महत्व है, स्नान का विशेष महत्व है। इसलिए यहाँ हजारों आदमी आकर, लाखों आदमी आकर स्नान करते हैं और पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।